आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जैसा कि मालूम है, आज करवा चौथ का पावन पर्व हम सभी लोग मना रहे हैं। भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला है। और जैसा कि मालूम है कि इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु एवं स्वास्थ्य की भगवान रजनीश यानी चंद्रमा से मंगल कामना करती हैं। स्त्रियां श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष दिन भर व्रत धारण करने के बाद ये प्रण भी लेती हैं कि वे मन वचन क्रम से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। इस दिन दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि सभी लोग चंद्रमा की पूजा स्त्रियां करती हैं, तो आज चंद्रमा की ही नहीं अपितु भगवान शिव, भगवान गणेश, कुमार कार्तिक व माता पार्वती की भी पूजा होती है। पार्वती की पूजा इसलिए होती है क्योंकि माता पार्वती ने अखंड सुहाग की प्राप्ति की थी तपस्या करके। और वो पौराणिक कथानक कहानी है क्या कि एक बार अर्जुन वनवास के समय इंद्रनील पर्वत पर चले जाते हैं और काफ़ी समय तक वापस नहीं आते हैं। ये देख द्रौपदी को बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण तब तक आते हैं और चिंतित देख द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने सलाह दिया द्रौपदी को कि तुम करवा चौथ का व्रत धारण करो। और एक कथानक भी, एक कहानी भी सुनाते हैं। इस संबंध में एक कथानक सुनाते हैं कि जो कहानी भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। तो दोस्तों आइए गीत के माध्यम से सुनते हैं कि द्रुपद दुलारी रो रो पुकारे, आए न प्रीतम प्राण प्यारे, आए न प्रीतम प्राण प्यारे, श्याम ने आके कि धैर्य बढ़ाया, करवा चौथ का व्रत बतलाया, माई के चरण पखार आऊं मैं, जगदम्बा जी की आरती उतार आऊं मैं, जगदम्बा जी की आरती उतार आऊं मैं, जगदम्बा जी की आरती। कि जय गणेश जय वीर खनान, गणेश जय वीर खनान, चंद्रदेव जय जय पंचानन, सदा सुहागन का व्रत पाओ, उमा सती तुम विपत विदार, करवा को सजल समार आऊं मैं, जगदम्बा जी की आरती उतार आऊं मैं, जगदम्बा जी की आरती उतार आऊं मैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय भगवान कन्हैया ने द्रौपदी को बताया कि जो कहानी भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हैं, कथानक पुराण का इस प्रकार है कि इंद्रप्रस्थ में एक वेद शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसकी कन्या थे वीरावती और उसके 7 भाई थे। कन्या वीरावती, 7 भाई।
तो जब करवा चौथ का व्रत आया तो 7 भाभियों ने व्रत धारण किया और वीरावती ने भी व्रत धारण किया। लेकिन जब बहुत भूख से व्याकुल हो गई वीरावती, 7 भाइयों ने देखा तो 7 भाइयों ने वीरावती से कहा कि तुम खा लो, बहुत भूखी हो गई हो। भाभियों ने छल किया तो वीरावती नहीं खा रही थी। लेकिन 7 भाइयों ने क्या किया कि पहाड़ी पर अग्नि जलाकर और कुछ ऐसा दृश्य बना दिया कि ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा निकल आया। और फिर 7 भाइयों ने कहा कि देखो चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर तुम भोजन ग्रहण करो। अच्छा, वीरावती को लगा कि चंद्रमा निकल आया है तो उसने खा लिया, अर्घ्य देकर खा लिया। लेकिन जब खा लिया तो बाद में उसको सूचना मिली कि उसका पति बीमार पड़ गया है, ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हुई और इतने में इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी लोक पर आती हैं व्रत धारण करने, करवा चौथ का व्रत धारण करने के लिए आती हैं। और वीरावती को जब पता चला तो वीरावती इंद्राणी के पास गई हैं और इंद्राणी ने पूरी विधि विधान बताया करवा चौथ व्रत का। और फिर इंद्राणी के कहने पर वीरावती ने जब धारण किया व्रत, उसका पति ठीक हो गया। ये करवा चौथ का कथानक है। गीत के माध्यम से अंतिम लाइन में सुनिएगा कि वीरावती सुदर्शन वीरावती सुदर्शन करवा चौथ से पाजीवन धन, करवा चौथ से पाजीवन धन। इंद्राणी ने विधान बताया, स्वस्थ हुआ प्रिय पति सुदर्शन। कि पति के चरण पखार आऊं मैं, जगदम्बा जी की आरती उतार